जो हाँ माँ बोलिए। काली की साधना आपने जो की है, तो उसकी हाँ बहुत ही ऊर्जा बनी है, और इसको आप साधना कंटिन्यू करेंगे तो माँ की कृपा बहुत असीम बनेगी। हाँ, वो तो क्योंकि मैं डेली करता हूँ, वैसा मैं बोला ना हम्म, आजीवन करूंगा। मुझे मुझे वो नहीं है, मैंने कुछ पाने की आशा से नहीं करता हूँ, बस प्रेम की आशा से मैं प्रेम ही कर रहा हूँ। क्योंकि जब हाँ, हम तो पाने की वो आशा से माँ तो करते हैं आपकी ना। जो 25% काम है ना, माँ ही कर देती है आपके सहयोग हाँ, से। एक्चुअली ऐसा हुआ है। हाँ। और जब ऐसा मुझे पता कब चला, जब कृपा आने आने से पहले ना घर में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। तो हाँ। मुझे लगा कि अरे अब पूजा कर रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम मेरे मतलब मेरी वाइफ का मम्मी का थोड़ा झगड़ा हो गया। हाँ। तो ऐसा थोड़ा झगड़ा चल रहा था। एक दिन मैं कुछ सोचा नहीं, मैं माँ को बोला अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आत्मा मतलब शरीर में आत्मा है, तब तक पूजा करो, मैं चाहे कुछ भी हम्म, हो जाए। एक दिन में 1 घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ आप आने की आशा से कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस प्रेम से कर रहा हूँ। तो मैं करने बैठा था, तो थोड़ा रोना आ गया था, नहीं तो नहीं एक नहीं बार नहीं रो नहीं, लिया था। बहुत ही आपको लाभ हो रहा है। इसको कंटिन्यू नहीं रखिए। तो और तो हाँ। क्या, एक बार रो लिया। तो एक दिन क्या हुआ, एक छिपकली मरी पड़ी थी जहाँ पे मैं हम्म, पूजा करता था। तो मुझे हम्म, छिपकली से बड़ा डर लगता है, बाकी किसी डर नहीं लगता, सांप वाप से डर नहीं लगता है। तो मैंने हम्म, बोला कुछ भी हो जाए, एक तो वो अपनी जगह मरी पड़ी है, मरी पड़ने दो, मैं बस पूजा करूंगा अपनी। तो किया। हम्म, नेक्स्ट दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी वाइफ मुझे बोल रही है मैंने बहुत गलती कर लिया है, मम्मी जी को मुझे माफी मांगना है। मैं चौंक गया, हम्म, मैं यार अचानक से क्या बोल रही है। मैं ठीक है, वो गई हाथ पैर तय करके माफी मांगने लगी। तो मैं दिल से ना माँ के लिए मतलब खुशी आ गई, अरे माँ ये तुमने क्या कर दिया, मैंने कुछ बोला नहीं, अच्छा सब कुछ हो गया। फिर हम्म, ऑफिस में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, कोई मतलब। तो मैं सोचता था अरे माँ छोड़ो, जिंदगी तो तुम्हारी है, जो होना है होगा, क्या बड़ी बात है। तो ऐसे ही मतलब जो जैसे सोचता हूँ कुछ क्षण में सॉल्व हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते थे तो चुटकी भर सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, माँ आपके यानी 25% माँ आपके हर कार्य में सहयोग कर रही है, तो कोई चिंता की बात तो ही नहीं है ना। ठीक है, तो आपके हाँ कार्य बनते और बनेंगे। ठीक है। आप हवन करवाना चाहते हो ना? हाँ हाँ गुरु जी, हाँ। ठीक है। आपके यहाँ श्रावण करें तो क्या तो इसको। आप हाँ, ये नहीं, आज कौन सा वार है? आज सर संडे है गुरु जी। एक्चुअली अगर मुझे एफोर्डेबल हुआ तो मैं जिंदगी भर कराना चाहता हूँ। ऐसा ही मतलब हर महीने हाँ कुछ ना हाँ, कुछ ये उसमें आप लग रहा है। आजीवन साधना कर रहे हो ना? ठीक है। हाँ हाँ, वही है गुरु जी। तो हर हफ्ते या शनिवार तो हवन होता ही होता है, उसमें भी आप अपनी क्षमता अनुसार 1% 2% जो कमाई का है, वो माँ हम्म। काली के नाम से कर सकते हो। ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये आपको निश्चित महीने का कुछ वही दे जो सकते हैं माँ गुरु का जी। अंश मिला है, उसको ऊर्जा हाँ प्रदान होगी। ठीक है। ओके। हाँ गुरु। यही हाँ हाँ। ऊर्जा आप बाद में आज्ञा चक्र पे भी सारी ऊर्जा स्थापित कर देते हो, तो आपको दृष्टि भी भूल जाती है। पर आप ये साधना को कंटिन्यू करना पड़ेगा वो। ठीक है। हाँ वो तो अभी मतलब बोलिए बस, मैंने तो क्या है ना, अभी कुछ पाने की आशा से नहीं कर रहा हूँ, तो मन हाँ, नहीं होता है नहीं, करने ये के तो लिए। मैंने जब कहा कि समझो कि आप बिना पाने की प्राप्त साधना करते हो, तो मैं क्या हम्म, लाभ होते हैं मैं बताता हूँ। यानी मेरा अनुभव भी है, ये भी है। आप जैसे जैसे इस साधना करते रहते हो, कोई भी मंत्र हो, भूत प्रेत का मंत्र हम्म, हो, या यक्षिणी का हो, या माँ काली का हो, आप जैसे हम्म, जैसे उनकी साधना करते हो, तो उनकी जो तरंग आती है, उनका एक अंश बनता है पावरफुल। ठीक है। हाँ हाँ। तो वो पावरफुल अंश बन जाता है, तो वो आपकी धीरे धीरे जो कार्य है वो बनाने में सहयोग करती रहती है। कोई पहले अच्छा गुरु। 25%, बाद में 50%, बाद में 80% तक वो कार्य में आपको सहयोग करती है, जितनी वो ऊर्जा आप मंत्र शक्ति है ना, वो कार्य कर, तो वो स्वतः हाँ ही गुरु जी। आपके आज्ञा चक्र पे एक्टिव होने लगती है, और सारे आज्ञा चक्र में आपके चक्र होते हैं, उसमें वो ऊर्जा समाहित होती रहती है आपके मंत्र की, कंपन के हाँ द्वारा जैसे जैसे जप करते हो। और जितना हाँ। आप कंटिन्यू जप करते हो, तो उतनी ज्यादा लेयर बनती रहती है, और लेयर बन के सारे चक्रों को एक्टिव करने लगती है, और वो वही एक्टिव ऊर्जा आपको मिलती है, और थर्ड आई भी ओपन स्वतः ही होने लगता है। उसमें क्या होता है कि अच्छा। आपको स्वतः ही आगे वाली चीजें है ना, वो आपको दिखने लगेंगे, और स्वप्न में भी आपको माँ दर्शन देके सब कुछ हाँ, बताती भी स्वप्न है। में भी एक स्वप्न में ऐसे कुछ दर्शन क्या होता, मतलब पूरा काला नहीं था। मतलब ये हम्म, होता ना श्याम काली टाइप, मतलब थोड़ा वैसे हम्म। काली, इतना काला नहीं था, थोड़ा मतलब जैसे इधर मतलब थोड़ा ब्लैक यानी व्हाइट काला उग्र ऐसा नहीं, था। सौम्य रूप में देने का प्रयास करती हाँ, है माँ। ऐसे हम क्योंकि हम्म, मैंने यही मैं एक्चुअली करता हूँ, भी मैं पूजा करता हूँ। मैं एक बार हम्म, माँ को मैंने जब माँ जब भी दर्शन देना हो, अपने सौम्य रूप में ही देना, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा आपका वो रूप। बिल्कुल। तो ऐसे ही आई थी, तो मुझे मैं सपनों में आई थी, तो मैंने देखा है कि मतलब वैसे पर नग्न सा आई थी। तो मुझे बोला हम्म, कौन है, मैं पास जाकर देखा। तो मुझे ऐसा कोई बोल रहा कि उनका जो दुपट्टा है वो सही करो, मतलब हम्म, हम्म, तो मैं जाकर कर रहा हूँ। तो मुझे मैं पास जाकर करने लगा, तो मुझे लगा वो दुपट्टा नहीं था, मुंड माला। हम्म, हम्म,
वो डर नहीं लग रहा। तो मैं सोचा इतने पास में माँ को देख रहा हूँ, इस वक्त बस मेरी आंखें खुल गई थी। हम्म। तो बस यही, और चीज और कुछ चीजें कि जो मैं सोचता हूँ अभी बहुत कुछ हो जाता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वही तो सिक्स सिद्धि है, इसे वाक सिद्धि मिलने लगती है। आप बाद में किसी को कुछ मार्गदर्शन भी करोगे ना, वो वैसा ही सही होता है और सही मुंह से निकल जाता है। इसे वाक सिद्धि कहते हैं। और ये सिद्धि मिलती ही आपको थर्ड आई की कान में आवाज आना ये भी शुरू हो जाता है। और साथ ही इसके पश्चात आप जो जो कार्य चाहते हो वो सारे कार्य छोटे होते हैं। और जीवन में कभी दुख जो आने वाला होता है ना, उससे हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मानसिक शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप हर हाँ गुरुजी। जीवन की हर मुसीबत में भी आप आराम से उस परिस्थितियों का सामना करने पड़ते हो। हाँ यही कंगाल वही लग रहा है कि अब कुछ कंगाल लग हुए नहीं तो रहा भी है। आप उतने दुखी नहीं होंगे, उतने विचलित नहीं होंगे, उतना निराश नहीं होंगे। आपको मन हाँ, में इतना आएगा कि माँ साथ है और ये कुछ ना होगा। और वास्तव में कुछ दिनों बाद वो दुख को जो कर्म बोल होते हैं वो भोग के आप फिर से उठोगे, फिर से आप अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर पाओगे एकदम। अच्छा। ये बहुत हाँ बड़ी चीज है जो हर व्यक्ति को जीवन में एक देवी का निरंतर जप जरूर करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति होता है उसके जीवन में कभी ना कभी दुख इतने आते आते इतनी परिस्थिति विकट क्योंकि हो जाती है, हम क्या, मैं पर सोच उसी हम क्या समय। सोच जब भी दुख होता है हम किसी को बुलाते हैं या फिर चाहिए, ये तो सही नहीं है ना गुरुजी। ऐसे किसी को रखो जो हमें साथ रहे, दुख हो या सुख हो सब में साथ रहे। हम्म। तो आप ये कंटिन्यू माँ का जप करते तो पूरा आपको सहयोग करते रहेंगे, कोई तो मैं टेंशन नहीं, अभी हवन कर करना ही चाहता रहे। हूँ, तो कैसे आपके यहाँ से करना है, तो कितना देना पड़ेगा गुरुजी? हाँ इसमें देखो आप अपनी आप व्हाट्सएप पे ऐसा लिख के भेजते हो कि माँ का मैं जो कारण साधना कर रहा हूँ उसमें ऊर्जा प्राप्त हो, जो अंश है ना उसको हम ऊर्जा प्रदान करेंगे जिससे कि और वो ताकतवर बनेंगी और आपको आध्यात्मिक भौतिक मार्गदर्शन और सहायता करेगी। इसलिए आप हाँ गुरुजी। हर हफ्ते हवन होता है उसमें से आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। और मंथली भी हवन होता है उसमें भी आप 2100 रुपए का होता है वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ अच्छा नियम नहीं है। मतलब। तो आप जो व्हाट्सएप पे हर हफ्ते जो बेचते हो उसमें नीचे लिखना जरूरी है कि मुझे इसलिए चाहिए। आप सिर्फ काली के अंश को ऊर्जावान बनाने हेतु मैं भेज रहा हूँ ऐसा करके आपको जो हम्म, कमाई होती है उसमें से फिक्स ऐसा, जैसे कि माँ काली को आपको पूरा जीवन साधना करनी है और उन्हीं को तत्व को हाँ पावरफुल बनाना है, उसी को पूर्णता प्राप्त करनी है, दर्शन करना है। या हाँ गुरुजी। इनमें नहीं है ऐसा, दर्शन तो हो ही जाता है। जैसे आप खुद जब उसके योग्य हो जाते हो तो देवी स्वतः ही सब कुछ देने लगती है, धन से लेकर सब कुछ देती है, ऐसा कुछ संभव हाँ नहीं। गुरुजी। तो आपको बस आपकी क्षमता अनुसार जो कमाई है उसका 1%, 2%, 3%, 5% या 10%, जितना आप हाँ माँ गुरुजी। काली को समर्पित करना चाहते हैं तो उतना आप हाँ गुरुजी। हवन के माध्यम से यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक। अच्छा वो क्या हर सैटरडे सुबह दे सकते हैं गुरुजी, हाँ शनिवार को? सैटरडे, हाँ शनिवार को सैटरडे आप हवन करो। हवन के लिए हाँ सर। धनराशि भेज दो बस। काली का उल्लेख करे माँ काली के ही तो ठीक है। हाँ मैं लिख तो के भेज दूंगा हाँ गुरुजी। तो जब आपके लिए हम टेलीग्राम हवन में या करेंगे व्हाट्सएप ना, में गुरुजी? टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है हाँ एक गुरुजी। में किसी भी एक में कर दो तो भी चलेगा, जो हाँ आपको सुविधा हो। ठीक है। और ठीक मैं है गुरुजी, उसका ठीक है। आपके जो अंश है जैसे प्रदान करते तो मैं एक हाँ माला भी आहवन करके उनको दे देता हूँ ना, तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। ठीक है मैं गुरुजी, हाँ ठीक है ये तो गुरुजी। अनुभव में है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, मैं यक्षिणी वाले को दे देता था ना ऊर्जा, तो उसको उसको बात होती थी यक्षिणी से, तो मैंने जब उससे पूछा कि मैंने एक हाँ। माला दी तो तुम्हारी यक्षिणी क्या बोली बता दो। तो उसने हम्म, बोला कि मेरे एक यक्षिणी का एक माला में ऊर्जा देके उसको, यानी एक माला में जब कर देता था हवन माध्यम से अब मेरे हाथों से, तो उसकी हाँ यक्षिणी गुरुजी। का कलर चेंज हो जाता था उसके आगे से करके दिखने अच्छा अच्छा। से, एकदम हाँ डार्क हो गुरुजी। यानी क्लियर दिखने लगती थी और ज्यादा एक माला से भी। अच्छा। तो आपको जो आहुति ले देते हो तो निश्चित आपको उसका फल मिलता ही नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है गुरुजी। ठीक ओके है, मैं ठीक है। आप सैटरडे शनिवार आपको। की सुबह आप जितना चाहते हैं सहयोग करना चाहते हो उसमें सहयोग करें, आप मतलब उतना ही मैं आपको ऊर्जा प्रदान करूँ। ठीक है। ठीक है गुरुजी, मैं उसके मतलब अपनी जिंदगी भर करूंगा गुरुजी, क्योंकि मुझे चाहिए अपने माँ का, फिर उनके साथ बिना बिल्कुल तो हम ये कुछ भी करना ही नहीं है। चाहिए कि हर व्यक्ति के हाँ पाप दोष से जो ऋण दोष होते हैं ना हाँ कहीं वो कट जा, इसमें कटने में आसानी हो जाती है और बहुत सारे दुखों से वो बच जाता है, बहुत सारे हाँ। दुर्घटनाओं से अघटित घटनाओं से बच जाता है, अपने परिवार ये की तो मैं रक्षा हो देखा हूँ जाती है। गुरुजी, मैं बहुत चीजों से बच चुका हूँ। वो मतलब ये दुर्घटना आपका तो नहीं, मतलब अनुभव ही ऐसे। होगा। हाँ हुआ है। तो ना वो जो और बढ़ गया है मन में हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल। भाई और मतलब। कोई यक्षिणी का भी कंटिन्यू जब करता है ना तो भी उसको वो शक्ति
दिखे ना दिखे, उसको कभी महसूस हुई ना हुई हो, पर वो बहुत चीजों से यक्षिणी का रक्षा क्या कुछ करती है। मैंने एक बार करना रक्षा चाहता था, करती है, लेकिन वही पर है अब एक माँ कि कालिका करता है ना, तो उसमें सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, हाँ वो जी। तो माँ ताकतवर के बड़े बड़े कार्य से बचा ही देती, बचा ही देती। ठीक है। ठीक है गुरुजी, ठीक है ओके, गुरुजी। चिंता ना करो, ये तुम्हें तो ये कृपा प्राप्त मिली है, बस विश्वास के साथ और करके रहो, ठीक है। ठीक है गुरुजी। ओके। ओके, रखते हैं गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि व्यक्ति भक्ति भाव से माँ काली की साधना कर रहा था और वो जो सोचता था वो सब होने लगता था। हाँ, ये बात है कि भक्ति की साधना करते हैं तो बस उसमें परीक्षा होती है, मेहनत नहीं देखी जाती। तो बहुत सारे जब साधना करते हैं तो मेहनत देखी जाती है और वहाँ भी थोड़ी परीक्षाएं होती हैं और तभी आपको प्रकृति कुछ बड़ी चीज़ देती है। तो आप निरंतर कोई इसी देवी देवता का, यक्षिणी का, अप्सरा का, प्रेत का या पिशाचिनी का किसी एक मंत्र को इतना जपते हो आप 3 साल तक कंटिन्यू, तो वो शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपके हर संकट से ही आप दुखों से बाहर निकाल देते, हर रास्ता खुल जाता है। प्रथमतः बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं, पर देवी एक बार प्रसन्न हो गई तो आपको सब कुछ दे सकती है। आपके परिवार को, घर में एकदम सुखमय आनंदमय का वातावरण हो जाता है। तो बहुत सारे ऋषि मुनि और साधु संतों ने एक ही कहा है, एक सदे तो सब सदे, सब सदे तो सब जाए। तो ये एक आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो एक ऐसा मंत्र, एक देवी देवता का ऐसा, जिससे कि आप भक्ति भाव से स्मरण करते रहो, निरंतर भक्ति भाव में उनका जप करते रहो, तो आपको एक दिन इतना बड़ा कुछ मिल सकता है। हर तरह सफलता सफलता ही मिलती है जीवन में। कभी हर दिन सब जगह कोई रास्ता ना मिलता हो, मुश्किलें बड़ी हो, बहुत कुछ परेशानी हो, तो तब बिना सोचे किसी पंडित के पास या तांत्रिक के पास जाने से अच्छा है कि आप एक मंत्र जप करें। कोई भी मंत्र हो, किताब से ले लो या कोई भी ले लो, तो भी काम करता ही है। बस आपको भक्ति भाव से करना है, कुछ मांगना नहीं है। क्योंकि आप जब साधना पे सिद्धि मांगने लगते हो तो बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है, पर भक्ति में कुछ भी पालन नहीं करना पड़ता, ना ब्रह्मचर्य का ना कुछ। ये बस आप भक्ति भाव से एक मंत्र का निरंतर आप जप करते रहते हो नियमित रूप से, एक ही स्थान पे, एक ही जगह और एक ही समय पे, तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा, इसमें संशय ही नहीं है। और आप भक्ति भाव से साधना करते हो, इसमें बड़ी सी बड़ी चीज़ कम मेहनत में प्राप्त होती है। जीवन में बहुत सारे जो पाप दोष होते हैं, ऋण दोष होते हैं, जो हम इतना खर्चा करके भी, पितृदोष वगैरह होते हैं, गुरु चांडाल योग होते हैं, काल्प सर्प दोष होते हैं, इतने सारे दोष होते हैं। हम पंडितों से कितना हवन करवाते हैं, विधि विधान करवाते हैं, फिर भी लाभ नहीं होता उससे। पर एक भक्ति भाव से एक मंत्र का आप निरंतर जप करेंगे तो आपको सारे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी। जो सकाम कर्म करते हैं तो वो तो हर व्यक्ति को करना पड़ता है। भगवद गीता में भी भक्ति भाव से जो साधना की जाती है उसका बहुत उल्लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है सकाम कर्म नहीं करता है कोई भी, यानी दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता है, या कोई हवन नहीं करता है, तर्पण मार्जन नहीं करता है, तो उसके जीवन में, इस जीवन में सुख पूर्वक रह ही नहीं सकता और अगले जन्म तो रहने का सवाल ही नहीं है। तो पुण्य नहीं होगा तो व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। पर वो हर व्यक्ति को पुण्य करना जरूरी पड़ता है। पर भक्ति भाव में कोई साधना भाव से कोई से मंत्र जप करता है तो वो सकाम कर्म नहीं करता तो भी चल जाता है। तो आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई विधान बन, तो भक्ति भाव से आप ईश्वर की, माँ भगवती की या विष्णु भगवान की या शिव जी की, कोई भी किसी भी मंत्र की भक्ति करेंगे तो वह व्यक्ति आपको संकटों से आने वाले बहुत सारे लाभ होते ही रहते हैं। मैंने देखा है कि जो साधना भक्ति भाव से साधना करता है वो बहुत जल्दी सफल हो जाता है। उसके वाणी से जो भी निकलता है वो दूसरों के लिए लाभदायक होता है और खुद के लिए भी लाभदायक होता है और बहुत सारे चमत्कार का अनुभव करता है। मैंने देखा जो साधना करते हैं तो उनसे ज़्यादा जो भक्ति भाव से साधना करता है उसको जल्दी सफलता मिली है। और मेरा अनुभव रहा है कि जो भक्ति भाव से करता है वो थोड़ी परेशानी होती है, देर से मिल सकता है, पर वो अंततः इतना लाभ होता है उसको। मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता हूँ बहुत सारे लोगों को जो भक्ति भाव से साधना करते हैं। पिछले मैंने एक कालिका का जो अनुभव डाला था वो भी साधक यही थे कि उन्होंने सिर्फ किताब से मंत्र जप किया था और वो करते करते उनको माँ के दर्शन हुए, प्रत्यक्ष दर्शन हुए। और इन व्यक्ति का भी
काली का भक्तिभाव से साधना करने से इनको भी बहुत सारे लाभ हुए। मैं भी आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी इन्होंने कम समय में इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की, क्योंकि इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उनको जो साधारण व्यक्ति के लिए 1.5 साल तक साधना करनी पड़ती, तब वो ऊर्जा उतनी उत्पन्न होती है। और वो उन्होंने कुछ ही दिनों में भक्ति भाव से साधना करने से, निरंतर दृढ़ता से करने से, ये इम्पोर्टेंट। जब तक कोई व्यक्ति दृढ़ता से साधना नहीं करता, वो सफलता का संभावना ही नहीं है। कोई यक्षिणी करे या प्रेतनी करे या भूत करे या 10 महाविद्याओं के करे, जब तक दृढ़ता से निरंतर साधना नहीं करेगा, प्रथम साधना, तो उसको सफलता मिलने की संभावना ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि समझो गुरु उसको विशेष ऊर्जा प्रदान करता है तो सफलता मिलती है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि गुरु की वाणी से ही जो भी टोटके बिटके होते हैं वो सारे गुरु की वाणी से ही कार्य करते हैं। अब समझो कोई आप टोटका कर रहे हो कोई वीडियो देख के, पर वो टोटका काम नहीं करेगा। जब तक आप गुरु की वाणी से वो टोटका लेते नहीं हो तब तक वो काम नहीं करता। तो गुरु, हमारे शाबर मंत्रों में भी गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति का ही उल्लेख है। तो आपको ये ध्यान रखने से, हर मंत्र में ऐसा क्यों लिखा है शाबर, गुरु की शक्ति और हमारी भक्ति, तो यही है। और भक्ति का बहुत ही लाभ होता है और हर व्यक्ति को एक देवी का विशेष रूप से भक्ति करनी ही चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे चिढ़ जाते कि अभी मेरे इतना दिन से मैं जप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो रहा, और देवी देवताओं को गाली दे के छोड़ देते। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पर ऐसा करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि कर्म आपने किए हैं तो भोगना तो आपको ही है। तो इन सारे से आपको बचना है, तो आपको निरंतर एक दृढ़ता से, विश्वास के साथ साध भक्ति भाव से जप करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। और आपकी जो भी दुख है, परेशानियां हैं, परिवार पर क्लेश हो, कुछ भी हो, तो वो निरंतर जाता है। और मैं विशेषकर हर व्यक्ति को कहता हूँ कि आप एक देवी की विशेष साधना करो भक्ति भाव से, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। और तो ये नहीं कर सकते आप तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का आप भक्ति भाव से साधना करो, निरंतर उनका ओम नमः शिवाय जप करते हुए स्मरण करो हमारे ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ। और उनको नित्य अगरबत्ती, दीपक, जो आप खाना खाते हो वो समर्पित करना है। पानी पी रहे हो तो पानी भी ज़मीन पे छोड़ देना है। तो ये आप इतने तो छोटे छोटे चीज़ करेंगे तो निश्चित ही भक्ति में मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, बस भाव रखना है प्रेम का। प्रेम में क्या मेहनत लगती है, तो प्रेम भाव से आप कुछ भी करेंगे, ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की भी भक्ति करेंगे तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ वास्तव में ऊर्जावान है। और ब्रह्मांड की भक्ति करते हो तो वो भी बहुत लाभ होता है आपको, इसमें संशय नहीं है। पर ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को आप भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हो, स्मरण करते हो फिर भी, और उनका जल भी चढ़ाते हो तो भी आपको भक्ति भाव से प्राप्त हुए बहुत सारे अनुभव हुए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे भक्ति भाव से जो आश्रम के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, उन्होंने कुछ भी ज़्यादा जब भी नहीं करते, जल वगैरह नियमित रूप से चढ़ते, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और बस ये हो रहा है कि वीडियो में ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ कि हर व्यक्ति का, क्योंकि समय का अभाव है। और साधनाओं का ही ज़्यादा डाल रहा हूँ। पर मैं निरंतर आश्रम के जो हर व्यक्ति को जो भी करता है परेशान है, और नित्य बहुत सारे कॉल आते हैं, तो मैं ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों का भक्तिभाव से जब जो करना का साधना बताता हूँ, सिर्फ अगरबत्ती दीपक लगाना, उसमें कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, चलते फिरते जब समर्पित करो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्ति को, तो भी हमारी शक्तियाँ प्रेम भाव से जो भी कोई करता है तो उसको सहायता करती है। और बहुत सारे हमें जब हम ध्यान के माध्यम से देवी देवताओं से जब संपर्क करते हैं हमारे आश्रम की शक्ति, तो वो बताती कि ये व्यक्ति था, इतना प्रेम पूर्वक बात कर रहा था, स्मरण कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विशेषकर ऐसे बोलते हैं, इसीलिए मैंने उसको जॉब लगा दिया, ये लगा दिया, ये ऐसे डिटेल में बताते। तो हम विस्तार से वो सारी चीज़ें हम वीडियो में नहीं बताते, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। और साथ ही आप भक्ति भाव से साधना करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। तो आप प्रथमतः साधना का आरंभ करना चाहते हैं तो भक्ति भाव की साधना, एक विशेष देवता को जो आप सबसे अच्छा लगता है तो उनको भक्ति भाव से साधना आरंभ करें। बाकी साधनाओं में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। पर 3 साल तक आप एक नित्य निरंतर आप किसी देवता की साधना करेंगे तो आपका पूरा जीवन सुखमय बीतेगा ही बीतेगा, इसमें संशय नहीं है, इसमें गारंटी है। और आप कोई भक्ति साधना करते हो और मेरे से स्कैनिंग कराते हो तो मैं बता सकता हूँ कि आपको कितना लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है।
ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, आप जीवन में साधना करने से पहले 3 साल तक निरंतर एक देवी देवता का साधना करें, तब देखिए आपके जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लड्डू होंगे। एक हाथ में धन भी होगा और एक हाथ में सिद्धियां भी होंगी और ज्ञान भी होगा। जब ज्ञान और सिद्धि और धन होगा ना, तो व्यक्ति उससे जीवन में कोई सुखी नहीं रह सकता। जब धन बल भी हो, योग बल भी हो, तंत्र बल भी हो, और तपोबल भी होना और ज्ञान का बल भी होना, तो और आत्मा का आनंद होना, तो व्यक्ति इससे बड़ा कोई सुखी नहीं रहता। और तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति को तपोबल प्राप्त करना चाहिए, योग बल प्राप्त करना चाहिए, तंत्र बल करना चाहिए, नहीं तो उसके बिना सुखी नहीं रह सकता। सकाम कर्म करना ही पड़ता है। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो सकाम कर्म नहीं करता, इस जन्म से छोड़ो अगले जन्म में भी सुखी रहने की संभावना नहीं है। ठीक है। तो इस जन्म में आपको अच्छा बनाना चाहते हो तो एक देवी का निरंतर आप भक्ति करें तो आपको नितर लाभ होगा। नहीं तो क्योंकि साधना में बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, वो आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते हो। और हर व्यक्ति इतना समय नहीं दे पाता, ध्यान क्रियाएं वगैरह, धारणाएं और त्राटक वगैरह इतनी सारी शक्तियों को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। तो भक्ति भाव से आप साधना करो। यक्षिणी के करना चाहते हो यक्षिणी के करो, अप्सरा के करो, पर भक्ति भाव से करो तो नितर आपको लाभ होगा ही होगा। आप पितरों की भी साधना करेंगे तो वो भी आपको दर्शन देंगे भक्ति भाव से। तो आप भक्ति भाव से ये करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति भक्ति भाव से करे। उसे सिर्फ तो प्रेम तो देना है, इसमें कौन सा क्या खर्चा है, तो आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा।